क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें जो सेकंड बुक है हमारी, सेकंड पार्ट, उसमें चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की, इंग्लिश में कहते हैं रे ऑप्टिक्स। इसमें हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u है वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। v होती है इसमें प्रतिबिंब की दूरी, और f होती है फोकस दूरी। इसको मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही लेके चल रहे हैं। जो शब्द हिंदी में बोलेंगे वही शब्द इंग्लिश में भी बोलेंगे। ये मैंने अवतल दर्पण बनाया, बाहर से पॉलिश दिखा दी। इसका नाम है अवतल दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये इसकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। डेरिवेशन करने के लिए पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर हम इसका निगमन करेंगे। तो ये मुख्य अक्ष हो गई। ये मुख्य अक्ष जहां काटेगी, वहां दर्पण को जहां काटेगी वहां बिंदु होगा P, जिसे कहते हैं ध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं पोल। यह है मुख्य अक्ष और इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका यहां कहीं पर हमने वक्रता केंद्र दिखा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके और P के बिल्कुल ठीक बीच में यहाँ F पॉइंट दिखा दिया, फोकस बिंदु। ये पूरी डिस्टेंस के आधे पे होगा, त्रिज्या के आधे पर। और यहाँ कहीं इधर हम वस्तु को दिखा रहे हैं, वस्तु को कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सीखेंगे इसमें कि प्रतिबिंब किसी दर्पण से, मिरर से बनाना होता है तो क्या रूल है, कैसे बनता है। रटना नहीं है। एक किरण, एक प्रकाश की किरण जाएगी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर वाली रे टकराकर लौटेगी तो फोकस बिंदु से लौटेगी। दूसरी रे भेजेंगे फोकस बिंदु से, वो टकरा के जब लौटेगी तो समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दो रे भेजते हैं। रे नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर भेजेंगे, वो टकरा के लौटेगी कहां से, F से। दूसरी रे जो भेजी जाएगी उसके दो ऑप्शन हैं, F से भी भेज सकते हैं और C से भी भेज सकते हैं। वो दोनों टकराकर वापस जब लौटेंगी, जहां काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम मैंने रख दिया AB। एक रे इससे समांतर जाएगी और ये दर्पण के M बिंदु पर गिरती है। यहां से टकरा कर जब लौटेगी तो F से निकलेगी, फोकस बिंदु से ही आ गई। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। एक रे में भेज रहा हूं C से, C वाली जो रे जाएगी ये दर्पण पर लंबवत गिरेगी, क्योंकि इस जो पृष्ठ है इसकी यहां से यहां तक की त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या जो होती है पृष्ठ पर लंब होती है। रेडियस जो होती है सर्किल के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। एक बार रिपीट। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहां से निकल गई, फोकल पॉइंट से। एक सेंटर से गई, सेंटर वाली डेविएट नहीं होती है क्योंकि वो सीधी गिरेगी, तो सीधी गिरेगी और सीधी वापस लौट आएगी। ये रे यहां काट रही हैं, यहां काट रही हैं, तो यहीं पर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा।
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे काट रही हैं तो इमेज उल्टा बनेगा। इमेज का नाम रखा जाएगा ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब बन गया। हम देख रहे हैं कि इससे ये प्रतिबिंब छोटा है, कोई बात नहीं। यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस पर लंब ड्रॉ कर दिया। ये लंब इसलिए गिराया गया कि जब ये फॉर्मूला सिद्ध करना होगा तो हमको त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज। उसमें समकोण त्रिभुज बन जाएगा अगर मैं ये लंब गिरा दूंगा तो। जहां परपेंडिकुलर गिरा वो पॉइंट है एन। डायग्राम कंप्लीट। अब हम डिस्टेंस को शो करेंगे। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस लिखी जाएगी u। सभी डिस्टेंस पोल P से नापी जाएंगी और पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस माइनस में होती है, निगेटिव होती है। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड के मान नेगेटिव लेते हैं, राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव। इससे इधर की वैल्यू नेगेटिव, इससे उधर की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो u का इसमें होगा माइनस में। इमेज प्रतिबिंब v, ये भी माइनस में। c, दो डिस्टेंस और दिखानी है। और वस्तु की दूरी दिखा दी, प्रतिबिंब की दिखा दी, दो और दिखानी है। केंद्र से यहां तक की त्रिज्या हो जाएगी, F से यहां तक की फोकस दूरी हो जाएगी। तो C से वहां तक, यहां से यहां तक तो फोकस दूरी हो गई है, ये माइनस में ही रहेगा। और C से वहां तक की दूरी हो गई 2F, P से नापी जाएगी। चार डिस्टेंस शो कर दी। अब हमारा निगमन शुरू होता है। तो देखें, इसमें ध्यान से देखेंगे तो चार समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। 1 2, मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3 4, जिससे कि क्लियर रहे। इन चार त्रिभुजों में हम दो दो त्रिभुजों को लेकर इनमें कैलकुलेशन करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC और समकोण त्रिभुज CA', ये और ये त्रिभुज 1 और 2, इनमें देखिए ये एंगल A और इसका एंगल A', कोण A' के बराबर है और 90 डिग्री है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है और 90 डिग्री का होगा, दिख रहा है। अच्छा जी, एक चीज और, इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिक्स अपोजिट एंगल, तो ये बराबर होंगे। इनको क्या लिखेंगे हम, कोण ACB बराबर कोण ACB बराबर कोण A', ये भी बराबर है। अब दो ट्रायंगल के अगर दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो ये वाले एंगल खुद ही बराबर हो जाएंगे। एंगल B बराबर एंगल B'। ये करने का मकसद क्या था कि ये त्रिभुज समरूप हो गए। दो त्रिभुजों के तीनों एंगल बराबर हो जाएं तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और शर्त भी होती है समरूप होने की। अतः त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप होंगे तो उससे क्या लाभ होगा हमें? उससे लाभ ये होगा कि इसकी दो साइड का अनुपात इसकी दो साइड के अनुपात के बराबर होगा। देखते हैं कैसे। इसका ये जो लंब है AB,
अपॉन इसका लंब है ए डैश बी डैश, इसका लंब ए बी अपॉन इसका लंब ए डैश बी डैश, इसका आधार ए सी अपॉन इसका आधार ए डैश सी, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार अपॉन इसका आधार, परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस अपॉन इसका बेस। इक्वेशन फर्स्ट, आधा काम लगभग निपटा दिया। अब इधर आ जाओ, त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 इन ट्रायंगल 3 एंड 4। ट्रायंगल 3 देखें, ट्रायंगल 3 का नाम है ए डैश बी डैश एफ। ट्रायंगल ये वाला एफ एन एम। ट्रायंगल 3 4, इन दोनों ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्रायंगल एफ एन एम में, इनमें भी वही रूल अपनाएंगे, बड़े ट्रायंगल का लंब अपॉन छोटे का लंब। बड़े का क्या है एम एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर इसका लंब अपॉन इसका लंब बराबर इसका आधार अपॉन इसका आधार। इसका आधार क्या है एफ एन अपॉन इसका आधार ए डैश एफ। रिपीट, इसका लंब एम एन अपॉन इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर इसका बेस एफ एन अपॉन इसका बेस ए डैश एफ। ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, एम एन पर उंगली रखें, एम और एन पर, पीछे चले आओ, तो ये कहाँ मिल रहे हैं ए पर और बी पर। इसका अर्थ है कि इसकी ऊंचाई इस ऊंचाई के बराबर है, तो एम एन के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं ए बी, तो यहां आ जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर 2। पूरे को एक बार फिर से समराइज कर रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं। इन दो त्रिभुजों को समरूप करके हमने ये संबंध बनाया। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करके हमने ये संबंध बनाया। जिस तरीके से ये समरूप सिद्ध किए थे उसी तरह से ये भी समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो उनमें ये संबंध हो गया। तो दो इक्वेशन होगी हमारे पास। दोनों इक्वेशन की LHS देखिए समान है, इक्वल है। इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक सी है। जब ये साइड सेम है तो मैं इन्हें बराबर कर सकता हूं। कहीं लिखा हो x बराबर 4 और y बराबर 4, तो जब उनकी एक एक साइड बराबर है तो ये बराबर हो सकता है, ये बराबर होगा। ऐसे ही इसकी ये साइड बराबर है तो इन्हें बराबर करेंगे, ये होंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 तो इसे बराबर कर रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर, इसे लिख लिया, बराबर इसे लिखेंगे एफ एन अपॉन ए डैश एफ। LHS सेम थी, RHS को बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया। अब हमारा काम है इसमें
ये जो यू एफ वी ये सब लिखे हैं इनको पुट करना, पुट करके सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। अब वैल्यू रखना सीख लें, कैसे रखेंगे। ए सी, ए पर ध्यान दो और सी पर। तो ए से सी तक कोई डिस्टेंस हमने नहीं दिखाई है, हमने क्या दिखाई है, ए से लेकर पी तक ये। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए से ऊपर देखेंगे तो क्या लिखा है यू, सी से नीचे देखेंगे तो क्या लिखा है 2f। तो ये दूरी लंबी है, ये वाली कम है, छोटी है, इसमें से ये वाली घटा देंगे। जब इसमें से इसे घटा देंगे तो ये रह जाएगी इधर की मेरी तरफ की। तो AC का मान निकालने की ट्रिक है, A और C दो बिंदुओं पे जाओ, A और C, इन पर A वाले के ऊपर देखो क्या लिखा है U, और C वाले के नीचे देखो क्या लिखा है 2f। तो U में से 2f घटाना है, तो यहां आएगा U माइनस 2f, और दोनों में ही क्या लगा है बाहर माइनस, वो ब्रैकेट के बाहर ऐसे लगा देंगे। दोबारा AC, A और C, A वाले पॉइंट की डिस्टेंस क्या है U, C वाले की क्या है 2f, तो U में से 2f काट देंगे। नीचे देखें A डैश C, A डैश C, ये वाली डिस्टेंस, ये इतना टुकड़ा, ये भी हमने नहीं शो किया है नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, C के नीचे देखेंगे 2f ऐसे, माइनस A डैश पे देखेंगे क्या लिखा है माइनस b, हमें चाहिए C, A डैश C, तो इन दो बिंदुओं पे उंगली रख लें, A डैश C वाली वैल्यू क्या है 2f, माइनस A डैश वाली क्या है b, घटा दी, C वाले मान में से वो वाला मान घटा दिया, इतने में से ये घटा दिया, तो इधर का रह गया 2f माइनस b। इनके पहले जो माइनस था लगा हुआ वो यहां लगा दिया। यहां देखें fn, f से लेकर n तक, ये हमने डायग्राम में ही शो कर रखी है, ये मान रखी है, ये f है अपॉन A डैश f, A डैश से f तक, ये डायग्राम में शो नहीं की है तो घटा कर रखनी पड़ेगी। A डैश f, A डैश और f, A डैश की दूरी देखो, ये है A डैश से इधर की, A डैश वाली ये है v, माइनस f वाली ये है f, तो यहां आएगा v माइनस f, और बाहर जो उनके पहले का माइनस है वो यहां आ गया। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले हम किसी को भी लिख लें, इसकी लिख ले रहे हैं पहले, f अंदर आएगा तो इसके पास आएगा तो हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस f, इसके पास आएगा तो bf बराबर, अब इनकी मल्टीप्लाई, तो पहले u की इन दोनों से, u की v से होगी uv, माइनस u की f से होगी uf, फिर इसकी इससे, माइनस की 2f की इससे, माइनस 2fv, फिर मैं इसकी इससे प्लस 2f स्क्वायर। एक बार रिपीट, f की मल्टीप्लाई 2f से हो गई ये, f की v से हो गई ये, बराबर u की v से हो गई ये, फिर u की f से हो गई ये, 2f की v से हो गई ये, और 2f की f से हो गई f स्क्वायर। एक बार उधर देखा, एक बार इधर देखा, तो कुछ कट रहा है, 2f स्क्वायर। इसका सजातीय पद ये है, इसको मैं इधर ला रहा हूं
तो काय का हो जाएगा, प्लस का 2FV, इधर आगे प्लस का हो गया, माइनस FV मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं, बराबर ये भी स्टेप माइनस का है, इसे भी इधर ले आओ, UF बराबर ये क्या लिखा है, UV, दोनों माइनस के स्टेप इधर ले आए, प्लस के हो गए, ये अकेला स्टेप यहां रह गया, ये दोनों इधर आ गए मेरी तरफ, ये अकेला यहां रह गया, 2FB में से FB घटा तो क्या बचा, FB प्लस UF इक्वल टू UV। वो माइनस के टर्म इधर इसलिए लाए क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें कहीं माइनस नहीं आ रहा है, वो टोटल प्लस में है, तो माइनस के टर्म अपनी तरफ ले आए। इस पूरे स्टेप को इस तरीके का प्रूफ हो रहा है, लाना हमें लग वैसे ही, तो अपॉन में कुछ है नहीं, तो हमने क्या किया, इस पूरे को डिवाइड कर दिया UVF से, पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड कर दिया, तो ये तीनों स्टेप के बटे में जाएगा, इसके भी इसके भी इसके भी। तो पहला स्टेप क्या है, FB अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF बराबर UV अपॉन UVF। यहां ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, FB FB UF UF UV UV, बचेगा क्या क्या, 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन B इक्वल टू 1 अपॉन F। ये फॉर्मूला हमारा प्रूव्ड हो जाता है। इसमें U क्या है, वस्तु, या वस्तु को कहते हैं बिंब की दर्पण से दूरी, V प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, F दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण अगर किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में होगा तो हम इसकी फोकल लेंथ माइनस में रखेंगे, क्योंकि इसका जो फोकस बिंदु है वो इससे लेफ्ट साइड में है, तो इसकी डिस्टेंस माइनस में रखेंगे। उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु वो राइट साइड में होता है, तो उसकी फोकस दूरी प्लस में रखती जाती है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ। धन्यवाद।